बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जाने से मैं हूं जुनैद अंसारी। उम्मीद करता हूं तुम्हारे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की, और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि इसका दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है ना हम पढ़ चुके हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं, और उसकी काइंड्स को हमने इन डिटेल स्टडी किया था, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे सोशल साइंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन तो मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेम इंट्रोडक्शन है। बस यही है कि अगर एक ही क्वेश्चन में कभी कभार वो कवर कर देता है सारी चीज़ें, कभी कभार इसके सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन दे देते हैं। बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो दोनों क्वेश्चन में सेम देना है, जो कि पहले हमने पढ़ा था। लेकिन एक मेन चीज़ हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, आखिर मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है क्या, जूरिस्प्रूडेंस है क्या चीज़, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो देखिए, जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, एक लैंग्वेज है लैटिन। ठीक है, उसका एक वर्ड है जूरिस्प्रूडेंटिया। अब जो जूरिस्प्रूडेंटिया ना, इसमें एक वर्ड है ज्यूरिस, तो इसका मतलब होता है लॉ। ठीक है, और प्रूडेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। इसका सिंपल मतलब हो गया जूरिस्प्रूडेंटिया का नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि सिंपल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है जी नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन जनरल डेफिनेशन देखते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कानून की स्टडी है, कानून का इल्म है, और लीगल क्वेश्चंस का इल्म है। ठीक है, और उसके बाद जिसमें डिफरेंट लॉज आर बीइंग एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन, जिसमें मुख्तलिफ कवानीन को एनालाइज किया जाता है, उनको जांचा जाता है, उनका तज्जिया किया जाता है, एंड एक्सप्लेन, और बयान किया जाता है। ठीक है, अब ये जनरल डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आप तीन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक भी लिख लें तो चलेगा। जैसे कि सबसे पहले ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन जो कहता है ये जो है ना आपकी जूरिस्प्रूडेंस, इसका मतलब है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, वो ये डेफिनेशन देता है। उसके बाद हॉलैंड आता है, वो भी अपने अंदाज से इसकी डेफिनेशन देता है, जो कि कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज एंड फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तीसरे नंबर पे सेलमेंट आता है, जो कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, हर मुफक्किर ने, हर जूरिस्ट ने अपनी अपनी जो है ना इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस की जानिब। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं जूरिस्प्रूडेंस को। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। स्टूडेंट देखें, इसमें ना हम बेसिकली देखते हैं कि लॉ है क्या चीज़, वो क्यों बनाया गया, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और सोसाइटी में इसका रोल क्या है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ना इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद क्लेरिफाइंग द लीगल प्रिंसिपल्स। अब वो कहते हैं कि ये जो है ना जो कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे कि जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देता है, और जो है ना प्रॉपर इन हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। ठीक है, इनको इंटरप्रेट करता है, आखिर ये चीज़ है क्या, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस देता है। उसके बाद एनालाइजिंग लीगल सिस्टम, इट हेल्प इन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट लीगल सिस्टम, एक्सप्लोरिंग देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब इसमें ना ज़ाहिर सी बात है, हमने दूसरे जो लीगल सिस्टम चल रहे हैं दूसरे ममालिक में, हम उसको भी देखते हैं। इसके अलावा अपना लीगल सिस्टम भी देखते हैं, तो फिर हम कंपैरिजन भी करते हैं, हमारे लीगल सिस्टम में क्या है, दूसरे लीगल सिस्टम में क्या है, हमारे लीगल सिस्टम में क्या चीज़ दूसरे लीगल सिस्टम से मिलती जुलती है, और हमारे में क्या फीचर्स हैं और दूसरे में क्या फीचर्स हैं। तो ये हम एक तरह का एनालाइज कर रहे होते हैं। चौथे नंबर पर इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जी प्रमोटिंग लीगल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस। अब होता है ये है कि हम जो है ना जब जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि हमारे हाँ खामियां कौन कौन सी हैं लॉ में। ठीक है, कौन से लॉ जो उनसे ना काफ़ी पुराने हो चुके हैं, अब सोसाइटी में वो इफेक्टिव नहीं रहे। ठीक है, अब इन बेसिस पर हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक नए लीगल रिफॉर्म्स की सोच पैदा होती है कि हमें इन लॉज को अब सोसाइटी की नीड से मुताबिक चेंज करना है। ठीक है जी, तो इस वजह से इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ाई जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। अब इसमें ना बेसिकली ये बताती है कि लॉ बेसिकली आपको बता दिया क्या चीज़ है, अब उसका सोसाइटी के ऊपर ही हमने लॉ को अप्लाई करना है ना। फिर वो हमें वो बताती है कि यार लॉ का और सोसाइटी के दरमियान आखिर क्या रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, तो ये आपको बताती है। उसके बाद बताता है जी लीगल एजुकेशन में इसका क्या रोल है।
बेसिकली देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जो स्टूडेंट जो उनसे हैं लॉ के स्टूडेंट्स, उनको ना डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ की, फिलोसफिकल फाउंडेशंस की, इसकी, और इसका क्या कनेक्शन है सोसाइटी के साथ, रोल क्या है बेसिकली, वो सारा कुछ जो उनसे है ना एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता चलता है। बेसिकली लॉ के जो उनका मेन मकसद है, उसका पर्पस है, लॉ को कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको पता चल जाता है जूरिस्प्रूडेंस के पढ़ने से। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिमूव द कम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द लॉ। अब देखिए ना, हम अगर डायरेक्ट लॉ की तरफ चले जाएं तो हमें वो उसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट लगेगी, मुश्किल लगेगी। ठीक है। तो हमें इस वजह से पहले ही कुछ ऐसे अल्फाज इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा दिए जाते हैं, उनको इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है, उनको इन इन सिंपल एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो वो जो उनसे ना पहले ही हम जब उससे नाव हाव हो जाता है, जब फिर हम इसको पढ़ने के बाद जब हम लॉ की बेयर एक्ट्स की जाने जाते हैं, तो फिर हमें जो उनसे ना उसकी लैंग्वेज से थोड़ा ना नाव हाव हो जाता है। ठीक है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है हैव्स टू अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज। अब जहाँ पर भी अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, ग्रामर कैसे यूज़ की जाती है लॉज में, तो वो सारा हमें जो उनसे ना पता चल जाता है। उसके बाद टू स्टडी फॉरेन लॉ एंड लीगल सिस्टम। हम जो उनसे ना दूसरे लीगल सिस्टम को भी जो उनसे ना पढ़ते हैं, वो इस वजह से क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं जो कि हमारे यहाँ सेम होते हैं। ठीक है। तो फिर जो उनसे ना हमें इस वजह से हमें पता चलता है कि यार दूसरे लीगल सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, हमें उनसे कैसे एस्पायरेशन लेनी है, हमें अपना लीगल सिस्टम जो उनसे ना वो कैसे बेहतर करना है। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। अब हम देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशनशिप है दूसरी सोशल साइंसेस के साथ। ठीक है। अब देखिए ना, किसी भी सोशल साइंस को पढ़ना है आपने, तो ज़ाहिर सी बात है सारी सोशल साइंसेज हैं वो सोसाइटी से ही रिलेटेड हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं सोसाइटी के। ठीक है। तो हमें जब तक दूसरे चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा जो कि सोसाइटी में पाई जाती हैं, तो तब तक हम जो उनसे है ना वो किसी भी एक सब्जेक्ट को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। हम हमेशा दूसरे के साथ डिपेंड होकर पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है। कोई ना कोई इंटरकनेक्टेड चीज़ ज़रूर होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो देखें, अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या करते हैं, लॉ की स्टडी करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की स्पेशली स्टडी करते हैं। ठीक है। सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन जैसे हो गया, कम्युनिटीज़ हो गई, ग्रुप्स हो गया, अब इनकी वर्किंग हो गई, सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम स्टडी कर लेते हैं एस्पेक्ट्स के साथ। ठीक है। jurisprudence deal with the legal rules which exist in the society and sociology tell us about its impact on the society। अब jurisprudence में हम पढ़ते हैं कि यार कुछ रूल्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, यानी कि लॉज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। अब सोशियोलॉजी जो है ना हमें ये बताती है कि यार इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। बेसिकली स्पेसिफिक फील्ड कौन सी है, सोशियोलॉजी, जो कि प्योर उसको सोसाइटी को स्टडी करी है। लेकिन जो रूल्स हमने उसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में। तो हो गया ना इंटर रिलेटेड, हमने ये भी तो पता होना चाहिए कि यार क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर उस लॉ के। तो इस वजह से इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उसके बाद अच्छा एक और आप ऐसे कह सकते हैं कि टॉपिक है, एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी लॉज हैं उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है हमारे सोशल बिहेवियर के ऊपर, चेंजेस के ऊपर। ठीक है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में अगर कोई न्यू सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसका एक लीगल डेवलपमेंट में, यानी कि नई कानून को बनाने में भी अहम रोल है। ठीक है। अब हमने कानून किसके लिए बनाया, किसकी बेटरमेंट के लिए बनाया, सोसाइटी की। ठीक है। अब हमने अगर सोसाइटी तरक्की कर रही है, आगे जा रही है, हमें ज़ाहिर सी बात है नए रूल्स भी तो बनाने हैं ना वहाँ पे। तो इस तरह हम दोनों तरफ देखते हैं लॉ को, वहाँ पर भी एडवांसमेंट हो रही है, और सोसाइटी को देखकर हम उसमें चेंजेस भी कर रहे हैं और सोसाइटी पर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है। और सोसाइटी को नीड्स का देख कर हम लॉ बना रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है जी। रिलेशनशिप विद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो उनसे ना इसका क्या किरदार है, क्या रिलेशनशिप है। अब देखें पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं थोरेटिकली कि यार गवर्नमेंट क्या है, पावर क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ठीक है। ये यानी कि पॉलिटिक्स के रिलेटेड हर चीज़ हम स्टडी करते हैं। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में हम कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि लॉस को स्टडी करते हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को
चला रहे होते हैं, ठीक है। हमने कोई ना कोई लॉ बनाया हुआ है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान का निज़ाम है, गवर्नमेंट हमारी चल रही है तो किसी कानून के तहत चल रही है ना। तो हमने वो कानून बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसको रेगुलेट करने के लिए, अपनी पूरी स्टेट को, पॉलिटिक्स को, इसको रेगुलेट करने के लिए बनाया ना। अब इसी तरह हम अगर न दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, अब वो पॉलिटिक्स से ही तो है जो कि इलेक्ट करके आप कौमी असम्बली में भेजते हैं, सेनेट में भेजते हैं, तो वो पॉलिटिक्स ही तो है। तो तभी तो वो आपके लिए कोई ना कोई रूल्स तो बना रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से ये इंटरकनेक्टेड हैं। पॉलिटिक्स आपके लिए रूल बना रहे हैं, कोई ना किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अब इस तरह ना देखें, अब दोनों सिस्टम में और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि सेम है, जैसे कि जस्टिस हम दोनों में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ रहे हैं, राइट्स, अथॉरिटी, ये सारे जो उनसे है ना, रूल ऑफ लॉ, दोनों में पढ़े जाते हैं, ये कुछ सेम टॉपिक्स हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद एथिक्स आ जाता है। अब देखें एथिक्स क्या है, मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, यानी कि साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है, एथिक्स हमें बताती है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि गुड एंड बैड का जो तस्वर आता है वो एथिक्स के ज़रिए आता है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार लॉ ये जो हमने बनाया है कि वो एथिक्स के ख़िलाफ़ है या नहीं। तो लिहाजा एथिक्स हमें ये हेल्पफुल देती है कि क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ नहीं है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जितने भी लॉज़ बनाए जाते हैं वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बनाए जाते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता जो कि अगेंस्ट मोरालिटी हो, अगेंस्ट वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो। तो वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाता, तो उसको इस वजह से इसका दोनों में अहम ताल्लुक है। उसके बाद रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी आ जाता है। अब साइकोलॉजी में देखें ह्यूमन माइंड के हवाले से सारी स्टडी की जाती है, उसके बिहेवियर के हवाले से स्टडी की जाती है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ का जो है ना वो देखते हैं, लॉ की चीज़ है और उसका इन्फ्लुएंस क्या है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, हम ये स्टडी करते हैं। अब कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली देखें। अब देखें ना एक लीगल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यार अगर हम फॉर एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने गलती से फॉर एग्जांपल आप जो उनसे ना कत्ल कर देते हैं, किसी का मार देते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके पीछे एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा मेंजरिया का, जिसको आप कहते हैं इंटेंशन। अब इंटेंशन तभी आएगी जब बंदा जो उनसे ना वो मेंटली फिट होगा। तो वो किससे डील कर रहा है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल फिट होगा। तो तभी वो जो है ना उसको प्रॉपर तौर पर सज़ा मिलेगी, अगर वो फिट है भाई, इसने जानबूझ के जो है ना वो किया है सारा कुछ, वो मेंटल। अब इसी तरह हमने कोई गवाह लेने हैं, अब हम वही गवाह लेंगे ना जो मेंटली फिट होंगे, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कोई भी पागल जल्ला पकड़ लिया, अगर उसने वो देखा वो जो मर्जी बयान देता रहे, नहीं, हम प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये साइकोलॉजी का और लॉ का यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का आपस में ताल्लुक है। उसके बाद रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, देखें। अब इकोनॉमिक्स जो उनका सब्जेक्ट है ना, बेसिकली ये डील करता है आपके वेल्थ के साथ, ठीक है, यानी कि आपके जो दौलत और इसके रिलेटेड जो निज़ाम है सारा उसके साथ डील करता है। जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो लॉ से रिलेटेड डील डील करता है। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स सोसाइटी के लिए बहुत अहम है, ठीक है। अब अगर हमने इकोनॉमिक्स को एक प्रॉपरली तौर पर चलाना है, ठीक है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब लॉ उसके मुताबिक बनाया जाता है जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो तरक्की करे, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमने इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करना है, उसको बेहतर बनाना है, हम अच्छे लॉज उससे रिलेटेड लाएंगे। अब दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स भी हमें बताती है कि कौन कौन से लॉज की ज़रूरत है, ठीक है। इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स भी बैठे होते हैं कि यार ये लॉज की ज़रूरत है तो आप इसमें, तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में जो उनसे है ना वो अहम रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिलेशनशिप विद हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के साथ इसका क्या ताल्लुक है, देखें। हिस्ट्री जो है ना, हम पास्ट इवेंट को डिस्कस करते हैं ना ओवरऑल। लेकिन उसमें ना लेकिन हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें हम जो है ना वो हम इसमें भी लीगल सिस्टम की हिस्ट्रीज और लॉ की हिस्ट्री और उसके ओरिजिन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब इंटरकनेक्टेड ये चीज़ है कि देखें, अब हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पुराने दौर में क्या जो उनसे ना उनके पॉलिसीज़ थी, रूल्स क्या थे, किस तरह कोई सोसाइटी जो उनसी है ना वो चल रही थी। अब इसी तरह आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर हम लॉ के तरफ आएँ तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा लीगल सिस्टम के हवाले से, जिसमें आपने रोमन लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम, 12 टेबल्स, ठीक है? और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से हम ले रहे हैं? तो
हमारा सोसाइटी कैसे-कैसे डेवलप होती है ये, तो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और लॉ में भी पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री तो हमें बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प कर रही है कि यार फलाँ दौर में फलाँ कानून जो है ना वो राइट था। ठीक है, उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।